Pass Pass, the fun and refreshing mouth freshener. समाचार प्लस के सभी दर्शकों को आदिशक्ति के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? रॉबर्ट वाड्रा के बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर लगाया घोटाले का आरोप। गडकरी पर किसानों की जमीन और पानी हड़पने का आरोप जड़ा। गडकरी ने दिया केजरीवाल के सभी आरोपों का क्रमबद्ध जवाब। कहा नहीं किया कोई भी गैर कानूनी काम, बीजेपी की जगह दरअसल लेना चाहते हैं केजरीवाल। बीजेपी भी बड़े नेताओं के साथ उतरी बचाव में। रॉबर्ट वाड्रा के बारे में आजम खान ने कहा कॉमनवेल्थ गेम्स के ठेके वाड्रा को दिए जाने पर उठाए सवाल। कहा कॉमनवेल्थ घोटाले में वाड्रा को क्यों छोड़ दिया गया। यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। लखनऊ में आईटी पार्क बनाने का ऐलान। उत्तराखंड में बीजेपी कल से शुरू करेगी जन जागरण अभियान। यूपीए सरकार के घोटालों के खिलाफ बीजेपी खोलेगी मोर्चा। आगरा के यमुना पुल पर ट्रक में लगी भीषण आग। जलते हुए ट्रक की वजह से पुल पर लगा भारी जाम। इलाहाबाद में स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी करना मनचले को पड़ा भारी। स्कूली छात्रों ने आशिक मिजाज नौजवान को सड़क पर पटक पटक कर मारा पीटा। कानपुर के गंगागंज इलाके से छात्र की लाश बरामद। फिरौती के लिए 3 दिन पहले किया गया था अगवा। गंगा के पानी में घुल रहे रासायनिक तत्व, केमिकल वाले पानी से कैंसर का खतरा, एक रिसर्च में किया गया दावा। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वरिष्ठ वकील की पत्नी की हत्या के विरोध में अदालती कामकाज रहा ठप। मुख्यमंत्री जी ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात, कार्रवाई का दिलाया भरोसा। और अब बात उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी की करेंगे, जो अपनों की दगाबाजी से इतने आजिज आ गए कि अब उन्होंने वीआईपी और वीवीआईपी को अपने घर अनंत वन में एंट्री पर बैन लगा दिया। अब ऐसे लोगों को तिवारी जी से मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा, जबकि आम जनता बेधड़क तिवारी जी से किसी भी वक्त मिल सकती है। इस मुद्दे पर बात करेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे दिल्ली स्टूडियोज में मौजूद हैं। इसके अलावा हम आपको देहरादून लेकर चलेंगे। हमारे देहरादून स्टूडियोज में हीरा सिंह बिष्ट साहब मौजूद हैं। आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। विनोद बर्थवाल साहब हैं, आप समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप लोगों से करके इस बारे में बातचीत करेंगे। तो कई बार अपनों की दगाबाजी का शिकार हो चुके उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को अब शायद नेताओं की परछाई से भी गुरेज होने लगा है। यही वजह है कि अब उन्होंने अपने घर मिलने आने वालों वीवीआईपी और वीआईपी लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा है जिसको भी आना है पहले से अपॉइंटमेंट ले फिर आए। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लगता है देर आए लेकिन दुरुस्त आए की तर्ज पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने भी ये पुराना नुस्खा अपनाना शुरू कर दिया है। मौजूदा वक्त में एनडी तिवारी का कद उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता का है। यही वजह है कि उनसे मिलने आने वालों का तांता लगा रहता है, जिसमें बड़ी वीवीआईपी हस्तियां भी शामिल हैं। लेकिन अब किसी भी वीवीआईपी को उनसे मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। बगैर इसके
उसकी एंट्री पर बैन लग गया है, जबकि आम जनता जब चाहे तब तिवारी जी से मिल सकती है। वीवीआईपी के लिए तो यहाँ पर एक ये है कि भाई तिवारी जी कोई खाली बैठे तो नहीं है, उनका हर टाइम टेबल रहता है। तो जो भी वीआईपी और वीवीआईपी महानुभाव हैं उनसे हमारा हमेशा अनुरोध ये रहता है अब कि वो समय माननीय तिवारी जी से समय लेने के उपरांत में आए। दरअसल पिछले दिनों समाचार प्लस ने खुलासा किया था कि कई सालों से एनडी तिवारी को बीमार बनाने की साजिश रची जा रही है, जिसके बाद तिवारी जी का अपने करीबी लोगों से विश्वास उठ गया। लिहाजा सभी पुराने कारिंदों की छुट्टी कर दी गई और अब नया नियम लागू हो गया है कि आम जनता के अलावा किसी भी वीवीआईपी को तिवारी जी के आवास अनंत वन में आने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी, फिर चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हो या फिर कोई छुटभैया नेता। यहाँ तक कि अधिकारियों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। हालांकि इसकी बानगी तो महीने भर पहले ही देखने को मिल गई थी, जब टिहरी से उम्मीदवारी हासिल करने के बाद साकेत बहुगुना तिवारी जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। लेकिन घर पर मौजूद होने के बावजूद तिवारी जी साकेत से नहीं मिले थे। बहरहाल तिवारी जी के इस नए फैसले पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मुझे कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, इसको निर्णय लेने का अधिकार हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है। तो ये प्रेरोगेटिव है तिवारी जी का, जिससे मिलना चाहेंगे उसको समय देंगे, जिससे नहीं मिलना चाहेंगे समय नहीं देंगे। क्या बात लोगों से करेंगे, क्योंकि उनके उस संगठन में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो स्वयं सड़कों पर निकल जाते हैं, जो कहते हैं उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं होता है। तो ये अपने को स्थापित करने के लिए और उनकी छवि बनी रहे, तो उनका जो भी मैनेजमेंट होगा, प्रबंधन होगा, उन्होंने ये व्यवस्था करी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तिवारी जी के इस नए स्टाइल से और क्या क्या बदलाव आता है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी भले ही आम जनता से यूं ही मिलते रहेंगे, लेकिन वीवीआईपी व वीआईपी नेताओं व लोगों से वो ऐसे ही नहीं मिल पाएंगे। अब उसके लिए बकायदा इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेना होगा और बिना अपॉइंटमेंट के किसी को भी इस गेट से अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कैमरामैन पवन के साथ में पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। सीधे देहरादून आपको लेकर चलेंगे। हीरा सिंह बिष्ट साहब, सीधा सवाल आपसे है, बड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं मेरे सरकार, क्यों ऐसा? हीरा सिंह जी आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही। अच्छा, मैंने कहा बड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं मेरे सरकार, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो हमारे प्रदेश के नहीं देश के नेता हैं नारायण दत्त तिवारी जी, हम सभी उनका बड़ा सम्मान करते हैं, अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। लेकिन आपको घुसने नहीं मिलेगा अंदर बिना अपॉइंटमेंट के? नहीं, कोई बात नहीं, वो उनकी अपनी व्यवस्था है, वो अपनी व्यवस्था, उसमें हम हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहते। मैं सबसे पहले तो कल उनका जन्मदिन है, उस जन्मदिन की आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि भगवान करे उनको 100 साल से उम्र आयु दे और स्वस्थ रहे, हमारा मार्गदर्शन देश और प्रदेश का करते रहें। तो ये उनकी अपनी व्यवस्था है, उन्होंने कुछ देखा होगा, सुना होगा, कुछ परेशानियां हुई होंगी, तो स्वाभाविक रूप से अपना निर्णय, उस पर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, विनोद जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गण, मैं हीरा सिंह बिष्ट साहब की बात नहीं कह रहा, मैं पूरी कांग्रेस की उस जमात की बात कर रहा हूं जो वीआईपी या वीवीआईपी श्रेणी में आती है। ये जमात कितनी मजबूर है कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को जन्मदिन की बधाइयां देने के लिए भी मीडिया चैनल के मंच का सहारा लेना पड़ रहा है। इतनी नाराजगी क्यों है तिवारी साहब में? विनोद जी अगर आपको पता हो तो। नारायण दत्त तिवारी जी हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता रहे हैं और आज भी हिंदुस्तान में उनका एक अपना स्थान है। मेरा ये कहना है कि नारायण दत्त तिवारी जी के मन में कुछ ना कुछ ऐसा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। उनके मन में ये है कि जैसे डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें स्लो पॉइजन देने का काम किया गया है। उनका ये भी कहना है कि मेरे साथ के लोगों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ये तमाम बातें उनके मन में ऐसी 20 दिन पहले समाचार प्लस के इसी मंच पर जहां पर आप बैठे हैं, इसी बिग बुलेटिन में रात के 8 से 10 2 घंटे की स्पेशल बुलेटिन में ये सब चर्चा हो चुकी है कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, उन्हें नींद की ओवरडोज दी जा रही थी, और जो उनके उस वक्त के तमाम तरह के जो उनके ओएसडीज थे, जो उनके करीबी थे,
उनमें 3-4 लोगों के नाम भी लिए गए थे इसी मंच से, चाहे संजय जोशी हो, चाहे कैलाश पंत जी हो, चाहे आरेंद्र शर्मा जी हो, चाहे रहमान भाई हो, वो सब डिस्कस हो चुका है। बड़ा सवाल यह है कि अपने ही पार्टी के अपने ही बड़े नेताओं से तिवारी जी की नाराजगी क्यों? सीधा सवाल, सीधा जवाब चाहूंगा मैं आपसे। ऐसा है ना, उनको इसलिए भी नाराजगी है, उनके साथ खड़ा ही कौन रहा? उनका राजनीतिक जीवन, उनका अपना जीवन जब स्टेक में रहा तो उनका दर्द यह है कि उनके साथ कोई कहीं भी खड़ा नहीं रहा। हाँ। और आपने देखा होगा कि उनपे कई मामले ऐसे हुए जिन पे उनके साथ के लोगों को आना चाहिए था और उनका डिफेंड करना चाहिए था। पार्टी लेवल में कहां डिफेंड हुए नरेंद्र तिवारी जी? हाँ। जितनी घटनाएं चाहे हाई कोर्ट की हो, चाहे आंध्र प्रदेश की हो, वो अकेले थकेले पड़े रहे। तो उनको ये लगता है कि मैं ऐसे वीआईपीओ का मैंने क्या करना है, ऐसे नहीं विनोद जी, करना है। मैं थोड़ा दुरुस्त कर दूं आपको, आपकी जानकारी का थोड़ा सा और बढ़ा दूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के वीआईपी और वीवीआईपी से मैं नहीं मिलूंगा, अपॉइंटमेंट लेके वो आए। उन्होंने ये कहा समग्रता के साथ कि जो कोई भी वीआईपी है या वीवीआईपी है उसमें विनोद वर्तवाल भी हो सकते हैं जी। समझ रहे हैं आप? तो आप कृपया कांग्रेसियों के ऊपर अपनी टोपी ट्रांसफर ना करें। नहीं, वो नहीं। आप जो कह रहे हैं ना, हाँ। उनसे मिलने वालों में सब लोग हैं। हाँ। परंतु उनपे ज्यादा मिलने वालों का जो उनका परिवार रहा है, वो पॉलिटिकल परिवार उनका ज्यादा बहुजन समाज का नहीं रहा, उनका समाजवादी का नहीं रहा। उनका जो परिवार, जो उनके वीआईपी, जो उन्होंने उत्तराखंड के लिए काम किया, जो सरकारें उनकी कामों का नाम लेकर के सरकारें बनी। अच्छा ठीक है, आप रहिए, लोगों से उनको आप रहिए। भवानी भट्ट साहब जुड़ गए हमारे साथ। आप माननीय एनडी तिवारी जी के ओएसडी हैं, जिन्होंने आज से 20 दिन पहले समाचार प्लस पर यह बड़ा खुलासा किया था कि माननीय एनडी तिवारी साहब को अनकॉन्शियस करने के लिए वो दवाइयों की ओवरडोज दी जा रही थी और ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये स्लो पॉइजन का रूप लेती है जब बॉडी के अंदर इनहेल होती है, इनटेक होती है। भवानी भट्ट साहब, स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। भाई साहब, कल की क्या इंतजाम हैं? हम तो आम जनता हैं, हमें आने मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है और कोशिश की गई है कि तिवारी जी जिस तरह से खुश रह सकेंगे, उनको काफी प्रसन्नता होगी देखकर। हाँ। बहुत सारे कलाकार पूरे प्रदेश भर से बुलाए गए हैं। हाँ। और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हाँ। और यहाँ देहरादून स्थित मदरसे के भी करीब 100 बच्चे बुलाए गए हैं। कुछ ऑर्फन्स बच्चे हैं, हाँ। हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनको भी बुलाया गया है। और जो तिवारी जी के चाहने वाले लोग हैं उनको भी सादर आमंत्रित किया गया है। अच्छा, मुझे बताइए, जब हम आपसे 20 दिन पहले बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने आपसे बात की, फिर समाचार प्लस और आपका नाम लेके तमाम अखबारों में और तमाम अलग अलग जगहों पे खबरें छपी भी और दिखाई भी गई। ये कहा गया कि साहब 18 तारीख को एक बड़ा खुलासा होगा। हालांकि फिर बाद में आपने उस खुलासे के बारे में हमें भनक नहीं लगने दी। ये क्या खुलासा होने वाला है? खुलासा होगा कि नहीं होगा? या जिस शख्स के बारे में आप जिक्र कर रहे थे उसने एनडी तिवारी साहब को खुलासा ना करने के लिए मना लिया? अग्रवाल साहब, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि जो खुलासे की बात आप कर रहे हैं, ये माननीय तिवारी जी का व्यक्तिगत मामला है। और अगर डॉक्टर से उनकी क्या डिस्कशन होती है, अगर वो कोई बात कहना चाहते हैं तो निश्चित रूप में कहेंगे। किसी का नाम लेके कहेंगे? अब ये उनकी मन की अंदर की बात तो मैं आपसे क्या बता पाऊंगा, लेकिन अगर वो कहना चाहते हैं तो निश्चित रूप में कहेंगे। भाई साहब, लोग तो ये कहते हैं कि आप इतने करीबी हैं और इतने भरोसे के हो गए हैं पिछले 6 महीने के भीतर कि आप उनकी सब बातें जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात आपको मैं यहाँ पर स्पष्ट भी करना चाहूंगा कि देखिए, बात यह है कि अभी तक तो तिवारी जी 1952 से वो उनके साथ में जिस तरह से लोग रहे वो चलता रहा, उनका सिस्टम इसी तरीके से। तो अब यहाँ पर आवश्यकता महसूस हुई कि उनकी देखभाल तरीके से की जाए, सिस्टम को बदला जाए। बुजुर्ग की जाए। नहीं, सिस्टम को बदलने की बात नहीं है। उन जैसे एक परिवार के बुजुर्ग की देखभाल की जाती है, उस तरह से देखभाल हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। अच्छा भवानी जी, ये वीआईपी और वीवीआईपी से इतनी नाराजगी कैसे हो गई? भाई हीरा सिंह बिष्ट साहब बैठे हैं, बताइए, समाचार प्लस से बधाई दे रहे हैं माननीय तिवारी जी को। अरे भाई, घर आने देते, गुलदस्ता देने देते, क्या दिक्कत थी? बहुत बहुत धन्यवाद है बिष्ट जी का। बिष्ट जी हमारे सीनियर लीडर हैं प्रदेश के। और दूसरी बात, जैसे यहाँ आवाज पर आने वाली बात है, तो इसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ आपको कि देखिए, जो हमारे वीवीआईपीज हैं वो आते हैं और आते रहे हैं हमेशा।
तो उनका अपना टाइम जब उनको होता है वो आते हैं, मिलते हैं तिवारी जी से, और उनको अगर ये कह दिया जाए कि आप 1 घंटे बाद में या 1.5 घंटे बाद में आपकी मुलाकात होगी, तो उनको कतई सब्र नहीं रहता। वो कहते हैं भाई अभी बिल्कुल वहीं बिस्तर पर ही हमारी भेंट करा दीजिए और तुरंत बस हम निकलेंगे, हमें ज्यादा समय नहीं है।